Assalamualaikum viewers. Here I am Abshar Zaman and the topic that we are going to study is nitric acid. As in part 1 video we have detailed discussion about the introduction of nitric acid. Now we see the contents of the topic. Introduction of nitric acid, properties of nitric acid, characteristics of nitric acid, raw material of nitric acid and flow chart diagram of nitric acid. As in the introduction of nitric acid is a colorless liquid that is used in the manufacture of organic and inorganic nitrates. नाइट्रिक एसिड हमारे पास कलरलेस लिक्विड है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नाइट्रो कंपाउंड्स फॉर फर्टिलाइज़र्स, डाइज, इंटरमीडिएट्स. नाइट्रो कंपाउंड्स को बनाने के लिए और पेंट और उसकी मसनूआत को तैयार करने के लिए, एक्सप्लोसिव धमाका खेज़ अमवाद तैयार करने के लिए एंड मैनी ऑर्गेनिक केमिकल्स और बहुत से ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इन पास्ट केमिस्ट यूज नाइट्रिक एसिड फॉर सेपरेटिंग गोल्ड फ्रॉम सिल्वर. पुराने वक्तों में कहा जाता है कि जो केमिस्ट थे वो नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते थे सिल्वर में से गोल्ड को साइड सेपरेट करने के लिए. सो इट इज़ आल्सो नाउन एज एक्वा फोर्टिस. इस वजह से हम नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, मीन स्ट्रॉन्ग वाटर, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग वाटर. अगर हम नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रिक एसिड इज़ अ नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड. हम नाइट्रिक एसिड को नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड भी कहते हैं, इन विच नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू ऑक्सीजन एटम्स. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एक OH ग्रुप के साथ अटैच है और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, और इसी वजह से इसको हम नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड कहते हैं. इट इज़ प्रोटिक सॉल्वेंट. हम नाइट्रिक एसिड को प्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं. प्रोटिक का मतलब होता है डोनेट प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है. द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ HNO3. जो नाइट्रिक एसिड है उसका फार्मूला HNO3 है. In 1685, Globers heat the potassium nitrate with sulfuric acid. 1685 में जो ग्लोबर थे उन्होंने पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाया था हीट की प्रेजेंस में, मतलब हीट करवाया था. देन पोटाशियम सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड इज़ फॉर्म्ड, और तब हमारे पास पोटाशियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बने थे. जैसा कि 2KNO3 जब और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास K2SO4 प्लस 2NHNO3 बनता है. Now we discuss the properties of nitric acid. The molecular mass of nitric acid is 63 ग्राम पर मोल. जो मोलिकुलर मास है नाइट्रिक एसिड का वो 63 ग्राम पर मोल है. प्योर नाइट्रिक एसिड इज़ कलरलेस. जो प्योर नाइट्रिक एसिड है वो कलरलेस होता है, बट कमर्शियल नाइट्रिक एसिड में भी येलोइश ब्राउन, और जो नाइट्रिक एसिड लैब में मतलब कि काफ़ी अर्सा पड़ा रहता है वो येलोइश ब्राउन कलर देता है. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं. नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जो नाइट्रिक एसिड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड वेरी कोरेसिव. के वैल्यू इज़ 28. जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड की के वैल्यू है वो 28 है. इट इज़ श्योर इन टेस्ट. ये हमारे पास जो टेस्ट में था वो खट्टा या फिर कड़वा होता है ड्यू टू दी एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये एसिडिक होता है. Its density is 1.513 ग्राम पर cm क्यूब at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी जो डेंसिटी है वो 1.513 ग्राम पर cm क्यूब है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ -42 सेंटीग्रेड. जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -42 सेंटीग्रेड है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ 83 सेंटीग्रेड. इट इज़ soluble in water in all proportions. नाइट्रिक एसिड वाटर में soluble होता है. नाइट्रिक एसिड इज़ फॉर्मिंग एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड. ये हमारे पास एक फॉर्मिंग लिक्विड है और हाइग्रोस्कोपिक. Characteristics of nitric acid.
There are following characteristics of nitric acid. Now we discuss. नाइट्रिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड. नाइट्रिक एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमने पहले भी कहा है. बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत स्टेबल है. और कॉन्जुगेट बेस क्या है? नाइट्रेट आयन NO3 माइनस. In HNO3, the oxidation number of nitrogen is +3. नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है. Thus, it can decreases or increases with the range from -3 to +5. तो यानी कहा जा सकता है कि ये हमारे पास इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से +5 के दरमियान है. As in -3, it can act as ammonia or amine. जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी तो वह हमारे पास अमोनिया और अमाइन को शो करवाएगा. और जब +5 होगी तो नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड को शो करवाएगा. सो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो कहा जाता है कि जो नाइट्रिक एसिड है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है. कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टर्न येलो इन सनलाइट. जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारे पास येलो हो जाता है सनलाइट में. क्यों? ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर. क्योंकि तब हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर के मॉलिक्यूल बन. टाइप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड की 3 टाइप्स हैं. स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. First of all, we study strong nitric acid. Density is 1.4. जो strong nitric acid है उसकी जो density है वो 1.4 है. परसेंटेज concentration उसमें मौजूद होती है 65% ऑफ HNO3 पाया जाता है उसके अंदर. फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड आ रेड लिक्विड. जो फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड है वो हमारे पास रेड कलर में होता है. मेड बाय पासिंग NO2 गैस थ्रू कंसनट्रेटेड HNO3. और वो तब बनता है जब हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कंसनट्रेटेड HNO3 में से गुजारा जाता है. कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है इट्स डेंसिटी इज़ 1.5. उसकी जो डेंसिटी होती है 1.5 होती है. परसेंटेज कंसनट्रेशन 98% नाइट्रिक एसिड उसमें मौजूद होता है. मतलब उसमें नाइट्रिक एसिड 98% पाया जाता है. अब हम देख लेते हैं रॉ मटेरियल ऑफ नाइट्रिक एसिड. मतलब ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो उस नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं. आप इनको डिटेल डिस्कशन पार्ट 2 वीडियो में करेंगे जिनमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है. तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं. अमोनिया, वाटर, एयर. कैटालिस्ट कौन से हैं? प्लैटिनम, रोहिडम गैस. नाउ we study the flowchart diagram of nitric acid. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ऑक्सीडेशन कन्वर्टर है जिसके अंदर कोयस मतलब जालियाँ मौजूद होती हैं. 600 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पर हमारे पास NH3 और O2 को रिएक्ट करवाया जाता है. और उस रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो NO और H2O होता है. फिर हम NO जो कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको हम हीट एक्सचेंजर में से गुजारते हुए ऑक्सीडेशन चैम्बर में लेके जाते हैं. फिर ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होता है कि उधर NO की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है. मतलब उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो हमारे पास NO2 बनता है. NO2 जो कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और ये हमारे पास एक गैस है और इसका कलर ब्राउन होता है. ठीक है, ये हमारे पास इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में बनता है. फिर हम इस NO2 को फर्दर ऑब्जर्वेशन टावर में भेजते हैं जहाँ पर उस NO2 के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ HNO3 बनते हैं. ठीक
ठीक है। और फिर हम उस नाइट्रिक एसिड को साइड पे सेपरेट कर लेते हैं। तो ये थी इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम। Thank you so much, guys. I hope you will understand the nitric acid.